गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं 23 अक्टूबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वीडियो में देखते हैं हम क्या कोटेशन जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो आज का कोटेशन है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दोस्तों ये बहुत ही फेमस लाइन है और ये कही गई थी किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। दोस्तों इसमें उठो का मतलब क्या है कि आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करो उसके लिए डेली तैयार रहो। डेली, ऐसा नहीं कि बस आज शुरू किया, आज ही पूरा मोटिवेट है, बस आज ही के दिन सब वो खत्म हो गया। दोस्तों उठो मतलब कि रेगुलर आपका वो मोटिवेशन बना रहना चाहिए। उसका मतलब होता है उठो। और जागो मतलब ऐसा नहीं कि बस जाग जाओ। जागने का मतलब है कि हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करनी है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, कितने स्मार्ट तरीके से करना है। इसको बोलते हैं जागो, यानी कि आप बिल्कुल अवेयर रहो इस चीज़ को लेकर के। और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। यानी कि दोस्तों आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हो और बीच में रुक जाते हो तो इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि आपका वो मोटिवेशन लगातार नहीं बना रहता है। तो जब भी आप कोई भी गोल सेट करो और जब हिम्मत हारने लगो तो सोचो बस एक बात कि आपने उसकी शुरुआत ही क्यों की है। बस आपको वो वाई मिल जाए कि आपने उसकी शुरुआत क्यों की है, तो फिर आप फिर से फुल्ली चार्ज हो जाओगे। तो वो जो मोटिवेशन है, वाई, क्यों शुरुआत किए थे, वो हमेशा बना रहना चाहिए। ये देखते हैं यहाँ पे 21 डेज का चैलेंज जो हम डेली फॉलो करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको ये 5 टास्क फॉलो करना होता है और खुद को ईमानदारी के साथ नंबर देना होता है 5 में से। सिंपली ये 5 टास्क फॉलो करिए मिनिमम 21 डेज तक, क्योंकि इसको फॉलो करने में बस 1% ही सफल हो रहे हैं, तो हमें उस 1% में आना है एट एनी रेट। और खुद को ईमानदारी के साथ नंबर देना है, कमेंट करके बताना है कि आज मुझे इतना नंबर मिला है। ओके, डेली इस पे बात होती है दोस्तों। चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? किसके तहत? उड़ान योजना के तहत। तो बताना है कि यूपी के किस एक नए जिले में हुआ है इसका उद्घाटन, नए हवाई अड्डे का। तो यहाँ पे सामने ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है सहारनपुर में। कहाँ पे हुआ है? सहारनपुर में। दोस्तों ये जो उड़ान योजना है ये कब शुरू हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये शुरू हुआ था सन 2016 में। कब शुरू हुआ था? 2016 में। उसी के तहत दोस्तों ये निर्णय लिया गया कि जो भी छोटे छोटे शहर हैं उनको भी हवाई यात्रा से जोड़ा जाए। यही लक्ष्य है इसका उड़ान योजना का। दोस्तों इसी के तहत इस बार क्या किया गया है, एक तो सहारनपुर में और 2 और जगह बनाया गया हवाई अड्डा। कहाँ कहाँ पे? एक तो रीवा में। रीवा कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों एमपी में। और दूसरा कहाँ पे बना है? दूसरा बना है अंबिकापुर में। कहाँ पे बना है? अंबिकापुर में। ये अंबिकापुर कहाँ पे है? ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ये 2 जगह और सहारनपुर, ये 3 जगह अभी हाल ही में बनाया गया है नया हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत। ओके, तो ये उड़ान योजना 2016 में शुरू हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है उड़ान योजना का, तो उड़ान दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उड़ान दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ओके, 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान जिसका नाम है दाना को किस देश ने नाम दिया है? दोस्तों ये जो नामकरण होता है ये भी हमारे एग्जाम में पूछ देता है कि इस चक्रवात को किस देश ने क्या नाम दिया है। तो यहाँ तो नाम दिया हुआ है कि दाना नाम, तो बताना है कि किस देश ने ये नाम दिया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों किसने दिया है? कतर ने। किसने? कतर ने। और उठा है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में जब ये उठा है तो कहाँ पे संभावना है कि आकर के टकराएगा? कौन से राज्य से? तो उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा से टकराने की संभावना है, जिसका नाम है दाना। किसने नाम रखा है? कतर ने रखा है। दोस्तों ये जो तूफान है इसका नाम क्यों रखा जाता है कि जब कोई तूफान आता है तो दूसरे तूफान जैसे क्या है, हर तूफान एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ कम प्रभावशाली होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। तो नामकरण करने से पता चल जाता है कि इसका ये क्वालिटी है, और जब वो क्वालिटी दिख जाती है किसी भी तूफान में तो उसी हिसाब से क्या किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है और उसी हिसाब से उसकी आपदा की तैयारी की जाती है। तो इसलिए ये नामकरण किया जाता है। तो ये जो दाना है ये कहाँ पे आने वाला है? संभावना है उड़ीसा में। इसका नाम दिया गया है किसके द्वारा? कतर के द्वारा। ओके, तो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों,
राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 के संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो ये जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है वो 2026 में कहाँ पे होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे होगा? सी, ग्लासगो में होगा। दोस्तों ये होने वाला है 2026 में और हम बात कर रहे हैं 2024 में। क्यों, ऐसा क्या वजह हो गया कि अभी बात हो रहा है इसके बारे में? क्योंकि दोस्तों इसका आयोजन होने वाला था पहले कहाँ पे? इसका पहले आयोजन होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। बट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हमारे पास अभी उतना ज़्यादा मतलब पैसा नहीं है कि हम इस पे इतना आयोजन करने का लागत खर्च कर पाएँ और हमारे पास कम समय है। तो समय तो बहाना है इनका, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि इसका हम आयोजन करा पाएँ। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया से ट्रांसफ़र होकर के ये कहाँ चला गया है? ग्लासगो में चला गया है। तो चर्चा में चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मना कर रहा है तो ग्लासगो में हो रहा है, बट अभी फिर चर्चा में क्यों आ गया है? क्योंकि ग्लासगो भी इस बार कह रहा है कि मेरे पास कम समय है तो मैं सभी खेलों का आयोजन नहीं करा पाऊंगा, तो कुछ खेल यहाँ से हटाना पड़ेगा इस साल। तो 2026 में कुछ जो खेल है राष्ट्रमंडल के उसको हटाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है ये चीज़ हमारे लिए कि जो दोस्तों 12 खेल थे जिसमें भारत ने पिछली बार पदक जीता था, उसमें से 6 गेम जो हैं वो हटाए जा रहे हैं। यानी कि जितने भी गेम हटाए जा रहे हैं उसमें से 6 ऐसे गेम हैं जिसमें पिछली बार भारत ने पदक जीता था। तो इसलिए ये हमारे लिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब हमें कैसे क्या करना है। तो दोस्तों जो 6 जो गेम है यहाँ पे सभी का नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे बोल करके कि जो 6 गेम है उसमें से एक है बैडमिंटन, ओके, और दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है हॉकी, और चौथा है स्क्वैश, और 4 हो गया, पांचवा है टेबल टेनिस, और जो छठवां है वो है कुश्ती। ये जो 6 गेम है इसको हटाया जा रहा है इस बार। तो इसमें से जो 12 जो ये गेम है जिसमें हमने जीता है उसमें से 6 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने जीता था। तो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। जो बात ये हो रही है 2026 की, इससे जो पहले का संस्करण है वो था 2022 का। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। इसमें दोस्तों भारत ने 22 गोल्ड जीता था और टोटल पदक आया था 61। तो कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। 26 में कहाँ पे होगा? ग्लासगो में होगा। होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, बट होगा ग्लासगो में। दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के नाराज़गी थोड़ी सी दिखाई गई है किसके द्वारा? जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है पीटी ऊषा जी, इनके द्वारा इस पे थोड़ा सा दुख प्रकट किया गया है। दोस्तों ये पीटी ऊषा हमारे देश की क्या है? धावक है, ओके, यानी कि ये रनिंग करती थी। इनको बनाया गया है प्रेजेंट टाइम में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष पीटी ऊषा जी को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति का पदभार किसने संभाला है? दोस्तों विश्व के जो भी देश के नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, हमारे एग्जाम के 3 या 4 महीने के आसपास में जो भी नया नियुक्ति होता है देश में या फिर विदेश में, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडोनेशिया की बात हो रही है, यहाँ के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों किसको बनाया गया है? तो बी, क्या नाम है इनका? प्राबोवो सुबियांतो। क्या नाम है? प्राबोवो सुबियांतो। इन्हें बनाया गया है इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति। दोस्तों ये 8वें नंबर के यहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे और दोस्तों इनकी आयु हो चुकी है 73 वर्ष। तो सोचिए इस एज में भी कितना एक्टिव है, और आप लोग अभी इतने यंग एज में सुस्त रहते हैं कि मेरा मतलब मन नहीं हो रहा है, थक गए हैं। और सोचिए 73 वर्ष की एज में ये राष्ट्रपति बन रहे हैं 8वें नंबर के। कहाँ के? इंडोनेशिया के। दोस्तों ये जो इंडोनेशिया है, यहाँ पे दोस्तों इंडोनेशिया जो देश बनता है ये 17,000 प्लस द्वीपों को मिला करके ये देश बनता है। सोचिए 17,000 द्वीपों को मिला करके इंडोनेशिया देश बनता है, जिसमें टोटल आबादी रहती है 26 करोड़। कितना? 26 करोड़। दोस्तों ये जो इंडोनेशिया है इसकी राजधानी कहाँ पे है? इसकी राजधानी पहले थी कहाँ पे? जकार्ता में, ओके, और अब चेंज होकर के हो गई है कहाँ पे? तो अब ये हो गया है नूसनतारा। कहाँ पे? नूसनतारा में हो गया है। पहले था जकार्ता और अब हो गया है नूसनतारा। तो ध्यान देना है, एग्जाम में अगर आए तो नूसनतारा ही सही होगा। दोस्तों ये जो इंडोनेशिया है इसकी मुद्रा क्या है? तो इसके मुद्रा के आगे लिखा होता है इंडोनेशियाई, बट लास्ट में होता है रुपया। रुपया अपना रुपया है और इनका रुपया है, ओके। किसकी बात हो रही है? इंडोनेशिया की। यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं प्राबोवो सुबियांतो, ओके।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालत कौन सा राज्य स्थापित करेगी। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है ये कि जो भी विकलांग लोग हैं उनके लिए एक विशेष अदालत बनाई जाएगी। तो किस राज्य में बनाई जाएगी आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कौन बनाएगा, डी दिल्ली बनाएगा। कौन, दिल्ली। दिल्ली की भी हाल ही में एक नई सीएम बनी है। जब केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने एक नया नाम सजेस्ट किया था, आतिशी जी का। तो ये बनी है वहाँ की नई सीएम। ओके, तो इनके द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि विकलांग लोग जो भी हैं उनके लिए विशेष अदालत बनाई जाएगी। इससे क्या होगा कि जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उनके लिए वो एक सुव्यवस्थित तरीके से लागू होगी। ओके दोस्तों, यहाँ पर बात हो रहा है विकलांग लोगों का, तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाएगा एग्जाम में कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो विकलांग दिवस मनाया जाता है वो किस डेट को मनाया जाता है। यानी कि विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। कब, 3 दिसंबर को। ये एग्जाम में आने वाला है, आप नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई सर्विस शुरू करने का निर्णय लिया है। तो बताना है कि अब कौन सा वो देश है जहाँ पे यूपीआई सर्विस शुरू होने वाला है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे शुरू होगा, मालदीव में। कहाँ पे, मालदीव। यूपीआई दोस्तों कहाँ का है, ये है भारत का। यूपीआई का मतलब क्या है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म है। ये किसके द्वारा बनाया गया है यूपीआई दोस्तों, ये आरबीआई ने बनाया है। किसने बनाया है, एनपीसीआई ने। किसने, एनपीसीआई। एनपीसीआई मतलब क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसके द्वारा बनाया गया है यूपीआई। तो ये यूपीआई कहाँ पे शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है मालदीव में। कहाँ पे, मालदीव में। क्यों, क्योंकि मालदीव चाह रहा है कि यूपीआई सर्विस स्टार्ट करके हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे और अपने देश को लाभ पहुंचाएंगे। तो ये शुरू किया गया है मालदीव के द्वारा। ओके दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, तो मालदीव के राष्ट्रपति इस समय है मुइज्जू। कौन है, मुइज्जू वहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है मालदीव की, तो वो है माले। माले है इसकी राजधानी। और यहाँ का मुद्रा क्या है, तो वो है रूफिया। क्या है, रुफिया। अभी हमने देखा कहाँ का, इंडोनेशिया का रूपिया। ओके, और यहाँ पे है रूफिया। रूपिया वहाँ का और रूफिया यहाँ का है। तो ये बेसिक सा अंतर है, ये है मालदीव की मुद्रा। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, अगला है हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शंकर नेत्रालय अस्पताल का उद्घाटन किया है। ओके, बताना है कि किसके द्वारा किया गया इसका उद्घाटन, वाराणसी में, जिसका नाम है शंकर नेत्रालय अस्पताल। तो यहाँ पे सामने ऑप्शन दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है डी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन आसान है, बट जस्ट इमेजिन कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और आपको ये पता नहीं है, तो क्या आप टिक कर पाओगे कि एक अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किया गया है कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देंगे। तो किसने किया है उद्घाटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वाराणसी दोस्तों इनका कौन सा क्षेत्र है आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, महिला फुटबॉल में विश्व में सर्वाधिक गोल 190 करने वाली खिलाड़ी हैं। कौन सी खिलाड़ी हैं जिन्होंने महिला की जैसे कि जो टीम है उसमें सबसे ज़्यादा गोल करने वाली हैं। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कौन है, तो वो है क्रिस्टीना सिंकलेयर जी। किसने, क्रिस्टीना सिंकलेयर जी ने किया है 190 गोल। दोस्तों ये किस देश की है, तो ये है दोस्तों कनाडा की। कहाँ की है, कनाडा की। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक नॉलेज आपको देने वाला हूँ मैं, कि आपने नाम सुना होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का और लियोन मेसी का। क्या आपको पता है कि उन दोनों लोगों से भी ज़्यादा गोल करने वाली महिला है ये कौन, क्रिस्टीना सिंकलेयर। बट ये महिला वर्ग में आती हैं इसलिए इनका इतना नाम नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा स्टैट्स थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है। जो रोनाल्डो है, रोनाल्डो, ओके, इन्होंने दोस्तों टोटल 133 गोल किया हुआ है। कितने मैच में, 216 मैच में। और जो दूसरे बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं मेसी, जिनका नाम है लियोनेल मेसी, इन्होंने दोस्तों टोटल किया हुआ है 109 गोल। और कितने गेम में, 187 मैच में। ओके, 216 मैच में 133 गोल और 187 मैच में 109 गोल। ओके, बट यहाँ पे जो बात हो रही है क्रिस्टीना सिंकलेयर जी का, दोस्तों इन्होंने
90 गोल किया है, बट थोड़ा सा मैच इन्होंने ज़्यादा खेला है, कितना 331 मैच। बट प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली ये कौन है, फुटबॉलर है, जिनका नाम है क्रिस्टीना सिंक्लेयर। ओके दोस्तों, ये जो लिस्ट है पुरुषों की, पहले पे ये है, दूसरे पे ये है और चौथे पे दोस्तों अपने एक प्यारे भारतीय हैं। चौथे नंबर पे उनका नाम है सुनील छेत्री जी। सुनील छेत्री जी, अब तो ये रिटायरमेंट ले लिया अपने गेम से। इन्होंने दोस्तों टोटल गेम खेला है कितना, 151 मैच टोटल खेले हैं ये, और इन्होंने गोल किया है 94। ओके, तो ये भी बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही सराहनीय अचीवमेंट है ये सुनील छेत्री जी के द्वारा। ओके, तो ये सब था इंपॉर्टेंट नॉलेज फुटबॉल से संबंधित। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सर्वाधिक गोल किसने किया है, क्रिस्टीना सिंक्लेयर जी, जो कि कहाँ की हैं, कनाडा की हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने ट्रैफिक उल्लंघन को रोकने हेतु सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है। तो बताना है कि ट्रैफिक उल्लंघन को रोकने के लिए ये जो ऐप है जिसका नाम है सिटीजन सेंटिनल ऐप, किसने लॉन्च किया है। तो सामने दोस्तों ऑप्शन है, कहाँ पे हुआ ये लॉन्च, ये हुआ है केरल में। कहाँ पे हुआ है लॉन्च, केरल में। दोस्तों ये जो ऐप है, ये कोई भी आम नागरिक अगर कोई देखेगा कि यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है तो उसका फोटो वीडियो अपलोड कर सकता है उस ऐप पे। ओके, इससे दोस्तों जो सक्रिय नागरिक भागीदारी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों हर जगह पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच पाएगी ना, तो जो हम नागरिक हैं उन्हें भी सक्रिय रूप में यहाँ पे मदद करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सिटीजन सेंटिनल ऐप। कहाँ पे, केरल में किया गया है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। तो कौन सी नौसैनिक अभ्यास की बात हो रही है दोस्तों, नसीम अल बहर की। तो बताना है कि किसके बीच में हुआ है, भारत और कौन से देश के। तो ये हुआ है दोस्तों सी, ओमान के साथ। दोस्तों ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है गोवा के तट पर। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कहाँ पे हुआ है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन का ट्रेंड डे बाय डे बदल रहा है तो हमें और स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। कहाँ पे हुआ है, ये गोवा के तट पे हुआ है। दोस्तों ये शुरू हुआ था 13 अक्टूबर को और ख़त्म हुआ है 18 अक्टूबर को। किसके साथ हुआ है, ये ओमान के साथ। नाम है नसीम अल बहर। ओके दोस्तों, इसमें भारत की तरफ से INS त्रिकंद ये जहाज़, और ओमान की साइड से आया था जहाज़, उसका नाम है अल सीब। ये इसका नाम है जो जहाज़ शामिल हुआ था इस जो अभ्यास है उसमें। ओके, INS त्रिकंद और ओमान की तरफ से अल सीब। तो बात हो रहा है ओमान का। दोस्तों ये जो ओमान है ये कहाँ पे है, ये है अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप कुछ ऐसा है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों है सऊदी अरब है यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों है यमन है। यहाँ पे क्या है, यमन है, और यहाँ पे क्या है, यहीं पे है ओमान। ओके, यहाँ पे है ओमान, और यहाँ पे दोस्तों देखोगे आप ऐसे उठा हुआ है, ये है UAE। ओके, और यहाँ पे ये UAE के जस्ट ऐसे सटे हुए यहाँ पे कौन सा है, कतर है। क्या है, कतर है, और इससे यहाँ पे एक छोटा सा बूंदा के टाइप में, एक छोटा सा बिल्कुल ऐसे यहाँ पे कौन सा है, तो वो है बहरीन। कौन है, बहरीन है यहाँ पे, और इससे ऊपर यहाँ पे ऐसे एरिया में क्या है, कतर है। तो ये दोस्तों सब मिला करके क्या बनता है, अरब प्रायद्वीप बनता है। तो यहाँ पे बात हो रहा है ओमान का। तो ओमान की राजधानी कहाँ पे है, तो वो है मस्कट में। कहाँ पे है, मस्कट में। और इसकी मुद्रा क्या है ओमान की, तो इसकी मुद्रा है रियाल। क्या है, मुद्रा रियाल है। मस्कट इसकी राजधानी है और रियाल इसकी मुद्रा है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को दोस्तों ये पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी आपकी बड़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा मिला कि नहीं, आपको कमेंट करके बताना है। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो तो। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।